इबलीस वाले कहां गए? इबलीस की क़यादत में नेटवर्क बनाने वाले, हत्ता इन्न इबलीसा लयततावनु तमअन फिश्शफा। अल्लाह फरमाए झुरमट लगा है मेरे गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के दरबार का झुरमट है, इर्द गिर्द है दरखास्तें लेकर, मेरा भी नाम लो, मुझे भी जन्नत मिले, मेरी भी सिफारिश कर दो। ये इस झुरमट में से ऊपर से इबलीस भी झांक के मेरे किसी गुलाम के गुलाम को कहेगा मेरा भी नाम ले दो। अल्लाह अकबर। काफिर की सिफारिश नहीं होगी, मुशरिक की सिफारिश नहीं होगी, मुनाफिक की सिफारिश नहीं होगी। बात हो रही है राल टपकने की। इब्लीस जैसा ये है, रब मनवा के छोड़ता है बड़े बड़े मुनकिरों को। इब्लीस जैसा बागी, सरकश, भगौड़ा, बिल आखिर सरकार के गुलामों की दहलीज पर झुक के कहेगा कुछ मेरा भी करो। ये रंग देख के कि इतना मजमा था जिनका केस था वो सारे ही चले गए हैं जन्नत में, तो फिर ये तो आज बड़ी बात बनी हुई है, मेरी भी बन जाएगी, ये तमा होगा उसको। तो ये हदीस इसलिए पेश कर रहा हूं कि हर वक्त इबलीस के गुण गाने वाले, उसकी वुसअत इल्मी के कसीदे पढ़ने वाले, मशरक में बैठकर मगरब में उसके इख्तियारात को मानने वाले, सरकार की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई का इनकार करने वाले, मैं कहता हूं तुम्हारा बड़ा भी यहां गिरा पड़ा है, तुम्हारी क्या हैसियत है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क्यामत को अगर मान गया। यह है मोजमे औस, तबरानी की जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 578, और इमाम सखावी ने अपनी किताब में भी जो अकरबाए रसूल व ज़वी शरफ के फजाइल में है उसके अंदर इसको लिखा। अब ये क्या लोग बातें करते हैं खवारिज कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इनका बड़ा गुरु तो सरकार के गुलामों 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 के दर पर यूं पड़ा है, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अब मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की शराइत, वैसे तो बहुत सी शर्तें हैं, लेकिन बड़ी शर्तें बहुत सी अहादीस को सामने रखने से, आयात को सामने रखने से बड़ी शर्तें 3 हैं। उनमें पहली शर्त यह है कि मोहब्बत में गुलूव ना हो। लफ्ज़ गुलूव भी है, इसमें भी बहुत हेर फेर है। खवारिज के नजदीक तो इतना यह भी गुलूव है कि उनकी शान का जलसा क्यों करते हो। खवारिज के नजदीक तो माज़अल्लाह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मनकबत पढ़ें तो वो कहते हैं ये गुलूव तुम कर रहे। वो कितना बड़ा कमीना इंसान था कि जिसने ये नज़म लिखी कि बिनाए ला इला तो होता है खुद नबी, नाने की जा नवासा बिठाया ना जाएगा। यह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के खिलाफ हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, इसका वो रद्द कर रहा था कि तुम उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद क्यों कहते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद तो नबी है। ये खवारिज उनके नजदीक तो हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन ये भी गुलूब है। और ये कह रहा था, वो बकवास करता था कि ये जो खिलाफत रशीद इब्न रशीद है उसके शुरू में
यजीद पलीद के बारे में जो किताब लिखी गई थी उसमें उसने ये नज़म लिखी हुई है कि बिना ला इला तो होता है खुद नबी, नाने की जा नवासा बिठाया ना जाएगा। तो अब गुलूब जिस को अहले सुन्नत ने शरायत मोहब्बत में लिखा कि गुलूब ना हो, वो हम हदीस से बयान करते हैं और उसकी फिर आगे तफसीलात बताएंगे। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी है। हदीस शरीफ जो है वो मिशकात शरीफ में इसका नंबर है 6102। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी है। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, फी का मासालुम मिन ईसा अलैहिस्सलाम, ए अली तुझ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वसफ मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला तवज्जो करना, क्या वसफ? अब गदतहुल यहूद, वसफ यह है कि उनके बारे में 3 धड़े बन गए थे। 2 जहन्नम में गए थे, जन्नत में 1 गया था। तो अली तुम्हारे बारे में भी 3 बनेंगे, 2 जहन्नम में जाएंगे, 1 जन्नत में जाएगा। तवज्जो करना, हम अपने मुंह मियां मिठू बनने के कायल नहीं। फी का मसलुम मिन ईसा अलैहिस्सलाम, अब गदतुल यहूद, यहूद ने उनसे बुग़्ज़ किया। किन से? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। हत्ता बाहातू उम्महू, माज़अल्लाह उस बुग़्ज़ में पाक मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी इल्जाम लगा दिया। बुग़्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम में मारे गए। व अहब्बतहुन नसारा, नसारा ने प्यार किया। किससे? बोलो तो सही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से। हत्ता अनज़लूहु बिल मंज़िलति लती लैसत लहू, यहां तक मानते मानते उन्हें वो मान गए जो वो थे ही नहीं। मोहब्बत में हद करास कर गए, मोहब्बत में शरीयत की हद फलांग गए। तो सरकार ने, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तेरे बारे में भी 2 टोले जहन्नम जाएंगे। देखो सरकार के लिमे गैब, तेरी नजर खारज़ारे शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ये लफ्ज सरकार के बोल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक तबके ने बुग़्ज़ किया, दूसरे ने प्यार किया, और एक बुग़्ज़ की वजह से मारा गया और दूसरा गैर शरी प्यार की वजह से मारा गया। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, यहलिकु फिय्या रजुलान, ये मौला अली का अपना खुतबा है। सरकार की हदीस सुन के यहलिकु फिय्या रजुलान, मौला अली ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे बारे में भी 2 टोले जहन्नम जाएंगे। कौन कौन? लफ्ज सुनो, फरमाते हैं मुहिब्बुन मुफरितुन, पहले नाम ही प्यार वालों का लिया, वो प्यार वाले जो बिगाड़ वाले हैं। मुहिब्बुन मुफरितुन, वो प्यार का दावेदार जो प्यार करते हुए शरीयत को देखते ही नहीं, इफरात करता है, हद से, शरीयत की बनाई हुई हद से बढ़ जाता है।
युकर्रिज़ुनी बिमा लैसा फिया, मुझे वो मानता है जो मैं हूं ही नहीं। युकर्रिज़ुनी, मेरी तारीफ करता है उन लफ्जों से जो मुझ में शान है ही नहीं। इसमें अब सब कुछ आ गया कि मैं खलीफा बिला फसल नहीं, वो मुझे खलीफा बिला फसल कहता है। मैं वसी रसूल अलैहि सलाम नहीं, वो मुझे वसी रसूल अलैहि सलाम कहता है। मैंने फदक का मसला उठाया नहीं, वो इस लिहाज से मेरा हामी बनने की कोशिश करता है। मुझे वो या तो नबी कहता है, या अल्लाह कहता है, या नबूवत का पार्टनर कहता है। पर जो मुझ में नहीं, मुझे वो मानता है। फरमाया ये अली अली करता जहन्नम जाएगा। करेगा अली अली, मगर अली अली की शर्त है कि कुरान से ना टकराए, मोहब्बत करता करता बगावत शरीयत से ना करे। और ये याद रखो, अगर ईसा 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 अलैहिस्सलाम अगर ईसा ईसा करता हुआ जहन्नम चला जाए, सरकार कहते जा सकता है कि अगर शरीयत को पेश नजर नहीं रखेगा तो ये नहीं होगा कि कहा जब नबी का नाम ले रहा था तो जहन्नम क्यों गया। नबी का नाम लिया मगर शर्त पूरी नहीं की। ईसा 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 कहने वाला जिसने वो कुछ कहा उनको जो मकाम नहीं था तो जहन्नम में गया। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी की तरफ से अगली बात करने की बजाय खुद ही कर दी और पहले प्यार वालों की कि प्यार मेरा दो तरह का है, एक है शरी, दूसरा है गैर शरी। एक है महमूद, दूसरा है मजमूम। एक है रहमानी, दूसरा है शैतानी। फरमाया मेरा प्यार बिल यकीन जन्नत की टिकट है, लेकिन अगर गुलूब कर गया कोई और शर्त ना पूरी की मोहब्बत आले बैत की, मैं कोई जिम्मेदार नहीं, फिर वो जहन्नम में जाएगा। एक टोला फरमाया जहन्नम की वजह से, प्यार की वजह से जहन्नम में जाएगा। दूसरा वमुबग़िदुन यहमिलुहु शनआनी अला यबहतानी, दूसरा वो टोला कि जो बुग़्ज़ की वजह से मेरी सच्ची शान भी नहीं मानता। वो डॉक्टर पुरस्रार जैसा कभी शराब की हदीसें घर घर के बताता है, कभी वो किसी लिहाज से तनकीद का मुंह खोलता है, उसे मौला अली के कमालात नजर ही नहीं आते। वो सहाबा में फजाइल की कसरत उसे महसूस ही नहीं होती। वो जो कुछ रब ने मुझे दिया है वो भी नहीं मानता। तो मौला अली कहने लगे मेरे लिहाज से वो मेरे अंदर वसफ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाला कि उनके लिहाज से भी दो टोले जहन्नम में गए, मेरे लिहाज से भी दो ने जाना है। एक ने बुग़्ज़ की वजह से और दूसरे ने गैर शरी प्यार की वजह से। फरमाया जन्नत में उसने जाना है कि बुग़्ज़ बिल्कुल ना करे, मोहब्बत शरीयत के मुताबिक करे, तो फिर मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। अब इस हदीस पर सिर्फ इतना कहूंगा, आज लोगों के मुंह खुले हैं और उनके सामने कोई हैसियत ही नहीं शरीयत की, यूं हदें फलांग रहे हैं। उनकी अगर मुहर्रम की मजालिस देखो तो 90% वो होंगी जिसमें मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को या तो नबियों के बराबर कहा है या नबियों से भी शान बढ़ाई है। और अब उनके पीछे पीछे आले सुन्नत के भी वो नाम निहाद लोग जिन्होंने गैरों से अपने अंदर निजाम
इंस्टॉल करवा लिया है, वो पीछे जा रहे हैं उनके, कहते हमने अली अली करना है।